नासा के जो स्पेस शटल्स थे वो चांद नहीं पहुंच पा रहे थे। हेलो दोस्तों, तो अभी अभी मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ के उठा हूँ और मैं आप सभी के साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत हद तक कहीं ना कहीं ये स्टोरी कहीं सुनी है, तो हो सकता है कि 100% सच ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है। पहले रोमन रथ चला करते थे, तो लोग जब सड़कों पे चलते थे तो उन रथों के बीच में जो पहिए लगे होते थे उसकी वजह से सड़कों पे नालियां बन जाती थी। अब इन दोनों पहियों के बीच का जो डिस्टेंस था वो कहीं ना कहीं होता था 4 फुट 8.5 इंच। अब जमाना बदला। कुछ समय के बाद धीरे धीरे रथों से बग्गी का आविष्कार हुआ। अब जब बग्गी बनाई गई तो बग्गियों के भी जो पहिए के बीच का डिस्टेंस था उसको कहीं ना कहीं रखा गया 4 फुट 8.5 इंच। अब समय बदलता चला गया और रेल का आविष्कार हुआ। जब रेल का आविष्कार हुआ तो जिन लोगों को रेल के डब्बे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया ये वही बग्गी बनाने वाले लोग थे। अब उसकी वजह से उन्होंने जो रेल के डब्बों के बीच का जो डिस्टेंस होता है पटरियों का उसको भी कहीं ना कहीं रखा 4 फुट 8.5 इंच। अब इस कहानी को थोड़ी देर यहीं पार्क करते हैं और चलते हैं हम इसके दूसरे हिस्से पे। तो नासा के साइंटिस्ट जो नासा का स्पेस शटल अपने स्पेस स्टेशन पे भेजते थे उनके दोनों तरफ फ्यूल सिलेंडर्स लगे होते हैं, लेफ्ट और राइट साइड पे। अभी जो फ्यूल सिलेंडर्स का जो साइज होता है इनका जो मैन्युफैक्चरिंग होता था वो होता था यूटा में, लेकिन ये जो स्पेस शटल है ये लॉन्च होता था फ्लोरिडा से। अब पॉइंट ये था कि इन फ्यूल सिलेंडर्स को यूटा से फ्लोरिडा लाने के लिए बहुत भारी होने की वजह से ट्रक से या दूसरी किसी चीज से नहीं लाया जा सकता था। लाने के दो ही रास्ते थे। एक, या तो आप इसे लेके आइए ट्रेन से और या तो आप लेके आइए इसे सी से, क्योंकि यूटा के आसपास आपको पता होगा शायद, यू कैन ऑल्सो सी इन द मैप, कहीं पे भी सी नहीं है। तो अब उसे लाने का इकलौता तरीका बचा ट्रेन। अब जब ट्रेन से वो आते थे तो यूटा और फ्लोरिडा के बीच में एक टनल होती है। अब वो टनल की चौड़ाई डिसाइड की गई थी किसके हिसाब से? ट्रेन की बोगी के हिसाब से। ऑन द बेसिस ऑफ दैट अब जो फ्यूल सिलेंडर का जो साइज है उसको उतना बड़ा नहीं बनाया जा सकता था। अब फ्यूल सिलेंडर डिसाइड करता था कि एक स्पेस शटल में कितना फ्यूल जाएगा, और इसकी वजह से नासा के जो स्पेस शटल्स थे वो चांद नहीं पहुंच पा रहे थे। ये बात नासा के एक साइंटिस्ट को बहुत बुरी लगी। उसने पता लगाने की कोशिश की कि भाई ये स्पेस जो फ्यूल सिलेंडर्स हैं ये बड़े क्यों नहीं हो सकते। तो पता चला ये फ्यूल सिलेंडर्स डिजाइंड है टनल के हिसाब से। अब टनल किसके हिसाब से डिजाइंड है? टनल डिजाइंड है पटरियों के हिसाब से जो आपकी बोगी है, और बोगी डिजाइंड है बग्गी के हिसाब से, और बग्गियां डिजाइंड है रथ के दो पहियों के डिस्टेंस के हिसाब से। अब सवाल ये आता है कि रथ के दो पहियों का जो डिस्टेंस है वो 4 फुट 8 इंच कैसे रखा गया? तो ये 4 फुट 8.5 इंच का जो डिस्टेंस है, अगर आपको पता हो रथ में या बग्गियों में घोड़े लगते थे, और अगर किसी भी दो घोड़े को आप आपस में जोड़ते हैं तो पीछे से जो उनकी चौड़ाई होती है वो होती है लगभग 4 फुट 8.5 इंच। ठीक इसी तरीके से हमारे जीवन पे भी बहुत सारे ऐसे लिमिटिंग बिलीफ्स हैं जो शायद पहले से ही बन चुके हैं और हम उन्हें बिलीव करते चले आ रहे हैं अपनी लाइफ में। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आज मैं अपने लाइफ में कहाँ रहूँगा या कहाँ बड़ा होऊंगा ये डिसाइड होता है इस चीज़ पे कि मेरी फैमिली कहाँ रहती है, मेरे पिछले जनरेशन्स कहाँ रहते चले आ रहे हैं, उन्होंने कहाँ घर बनाया है, राइट। अगर हम बात करें हमारे करियर की तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस और डिसाइड होता है हमारे आसपास जो लोग हैं, हमारी फैमिली में जो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स की तरफ, इंजीनियर्स हैं तो इंजीनियर्स की तरफ। ओवरऑल कहीं ना कहीं मैसेज बड़ा सिंपल है कि कहीं हमारी लाइफ में भी लिमिटिंग बिलीफ्स, पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स की वजह से लाइफ में ब्रेक तो नहीं लग गया, ठीक उसी तरीके से जैसे नासा की स्पेस शटल में लग गया था। और कई बार हमें हमारी उस लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ना होगा, कुछ अलग करना होगा, अगर हम सही में चाहते हैं कि हम लाइफ में कुछ अलग कर सकें। तो आज की स्टोरी को हम यहीं विराम देते हैं और मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा इस कमेंट सेक्शन में कि क्या आपने अपनी लाइफ में किसी लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ा है, और या तोड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ डू शेयर एंड कीप स्प्रेडिंग लव।